ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए तो दी गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक बटन को दबा दीजिएगा। एंड हाँ, वो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है। सो प्लीज़ गाइस, मेरी इस ग्रोथ पे आप लोगों का एक एक ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हाय लिब्रा तुला राशि, ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग आपकी एनर्जी को 8 जून 2021 से 20 जून 20 तारीख तक की जो भी आपकी एनर्जी मिलेंगे उसी के ऊपर हम लोग इस रीडिंग को करेंगे। ये रीडिंग हो रहे हैं तुला राशि के और उनके 8 जून से 20 जून के अंदर की उनकी लव लाइफ, फाइनेंस, हेल्थ, मतलब उनका प्यार कैसा रहेगा, उनका शरीर स्वस्थ रहेंगे कैसे रहेंगे, फाइनेंस का हालत कैसा रहेगा, यही सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। तुला लिब्रा। ओके, द मिजर, द आउटसाइडर, the mind. Okay, so the mind is the one energy. Just a second, कैमरा को थोड़ा नीचे कर देते हैं। आओ, courage, creativity, traveling. Okay, just a second. Beautiful energies, mind, traveling, courage and creativity. It's beautiful. ये 4 एनर्जी को पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे स्पिरिट आप प्लीज़ हेल्प करो ताकि मैं तुला राशि को उनकी सारी एनर्जीज़ के बारे में थोड़ा बता दूँ। एक चीज़ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक आपका है यहाँ पे लियो एनर्जी, दिस इज़ करेज। ठीक है, दिस द हाई प्रिस्टेस एनर्जी एंड द लियो एनर्जी, बट आई डोंट वांट टू गो फॉर दोज एनर्जीज। मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ। माइंड है, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। अगर आप इस माइंड कार्ड को गौर से देखेंगे तो आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस एक साथ दिखने को मिलेगा। देखिए, मैं आपके पास भी ला रही हूँ, देखो कैमरा के पास। इसके चेहरे के अंदर देखो कितनी सारी मशीनरीज चल रहा है, कितना कुछ वर्कआउट हो रहा है। जैसे देखो, आप गौर से देखोगे तो एक स्क्रू ड्राइवर मिलेगा, एक हैसल मिलेगा, एक वैक्स मिलेगा, मतलब कितना कुछ, पाइप मिलेगा, वाटर पाइप, इलेक्ट्रिकल पाइप एंड चिमनीज ओवर दी हेड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये दिमाग नहीं बल्कि कोई कारखाना है, फैक्ट्री, जहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है, मतलब बहुत कुछ पक रहा है। तो इस दिमाग में आपकी अच्छे भी चल रहा है, बुरे भी चल रहा है। और मुझे यहाँ पे जो समझ में आ रहा है वो आपके दिमाग आपको दौड़ा रहे हैं। आप एक जगह पे स्थिर होके बैठ नहीं पा रहे हो और आपके दिमाग आपको नेगेटिविटी पॉजिटिविटी ऐसे करके ना कंप्लीटली दौड़ा रहा है। यहाँ पे देखो ट्रैवलिंग का कार्ड, मुझे इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है, ओके जस्ट सॉरी, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी का है, ट्रैवलिंग का, फायर एनर्जी का। बट यहाँ पे देखो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नॉट ओनली द कम्युनिकेशन विथ माइंड, आपके दिमाग के साथ आप सिर्फ बात नहीं कर रहे हो, आप घूमे जा रहे हो। जैसे आप अगर बचपन में सोचो, आप बचपन में दिल्ली में हुआ करते थे, फिर आपका पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था, आप कभी असम, कभी गुवाहाटी, असम का ही गुवाहाटी, कभी शिलचर असम का पार्ट है, फिर वहाँ से सीधा देहरादून, फिर वहाँ से दिल्ली, बॉम्बे, ऐसे मैं बहुत सारी जगह पे अपने घूमा और सारी यादों को, जैसे पुरानी यादें आपके दिमाग को ना उसी सारी जगहों पे दौड़ा रहा है। ओल्ड मेमोरीज अलॉन्ग विथ ओल्ड ट्रैवलिंग मेमोरीज, दिस ऑल द मेमोरीज अ कम्बिनेशन मेमोरी। आपको दौड़ाने का मेमोरी भी है, आपके दिमाग में क्या क्या पक रहा है उसका भी है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी भी है। और मुझे ये लग रहा है जैसे ये जो ट्रैवलिंग का कार्ड है इसको अच्छे से देखो,
आपको नहीं लगता? मुझे पता नहीं क्यों इसमें ना पूरा दिखता है जैसे हिमालय का पूरा एक एक क्षेत्र दिख रहा है, वन आफ्टर अनदर, छोटे छोटे, बड़े से छोटे, डिफरेंट साइज़ के माउंटेन्स है। और देखो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एकदम यहाँ से शुरू होके जब आप उधर तक पहुँचोगे, बादलों के पीछे जहाँ पे सूर्य दिख रहा है ऊपर, वहीं तक आपका जर्नी चल रहा है। मतलब ये जाते 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 आपको आंसर्स मिल रहा है। यस, मतलब दिमाग में कुछ अटका हुआ था जो नेगेटिव भी था, पॉजिटिव भी था। आपने क्या किया? बैकवर्ड कैलकुलेशन करना। देखना बहुत लोग करते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके आप ना बैक कैलकुलेशन के बदले बैक मेमोरी में जा रहे हो। हम भी करते हैं, ये एक प्रोसेस है। ये बैक मेमोरी ट्रैवलिंग इज़ अ प्रोसेस टू क्लियर योर माइंड। आपके दिमाग में जो भी सारे कचरे भरे हुए रहते हैं ना, उसको ड्रेन आउट करने का, उसको वॉश आउट करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। इसको मैं कहती हूँ कि राइटिंग द जर्नल। अगर आप इस ऐसे याद कर करके लिखते रहोगे तो क्या होता है ना, टेम्पोररी नहीं, परमानेंट वॉश आउट हो जाते हैं। तो वही आप करते करते ना देखो सन तक पहुँचे। सन का यहाँ पे कलर देखो, येलो है ना, एक रोशनी, येलो कलर की एक रोशनी के तरफ जा रहे हो। और उसके बाद देखो करेज का कैसा है, येलो एनवायरनमेंट, उसके बाहर ग्रीन कलर का एनवायरनमेंट, बीच में एक वाइट कलर का, एक पत्थर से एक फूल उगा है, पत्थर से, जहाँ पे कुछ नामो निशान नहीं था, हरा कोई पौधा ही नहीं है। यहाँ पे देखो सिर्फ कंक्रीट का पत्थर है, वहाँ से भी एक छोटा सा पौधा निकला और वहाँ पे कितना सुंदर सा 2 फूल खिला। और ये जो कलर का व्याप्ति है, ये कलर है, येलो कलर इज द सोलर प्लेक्सिस एंड देन द ग्रीन कलर इज द हार्ट चक्रा। उसी में आपका फूल खिल रहा है। यू आर ब्लॉसम। मुझे ऐसा लग रहा है तुला राशि, आपने बहुत कुछ झेला और वो झेलने की जर्नी, जो जर्नी से आपने झेला, वो जर्नी ने ही आपको इतना करेजियस बना दिया, इतना करेजियस, इतना ब्रेव बना दिया कि आप ना अभी पत्थर में भी कल्टीवेट करके फूल उगा सकते हो, ऐसा। और मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर डीलिंग विथ सम लियो। हो सकता है कि लियो एनर्जी के कोई आपको बहुत प्रभावित कर रहे हैं। फायरी एनर्जी, फायरी एलिमेंट्स। यहाँ पे देखो क्रिएटिविटी, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी को फॉलो कर रहे हो। मे भी हो सकता है कि आप कोई टैरो रीडर को फॉलो करते हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई स्पिरिचुअल गुरु, किसी को तो आप फॉलो कर रहे हो जिन्होंने आपको ये सारे प्रोसेस के दौरान आपसे आपकी अंदर की मैल को धुला रहे हैं और आपको वो जर्नी तक ले जा रहे हैं जहाँ तक पहुँचने से आप पत्थर में भी फूल उगा सकते हो। आपके हार्ट चक्र ओपन हो सकते हैं, आपके अंदर फूल प्रस्फुटित हो पा रहे हैं और उसके बाद आप अपना क्रिएटिविटी में लग जा रहे हो। जैसे हम जब अलाइंड हो जाते हैं ना, तो भगवान का काम ही मतलब भगवान का देखो, हर रीडिंग स्पिरिचुअलिटी का नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यू आर क्रिएटिंग योर ओन वर्ल्ड, योर सक्सेस, योर लव, योर कैरियर, आपका सब कुछ आप खुद बना रहे हो। वही तो होता है अलाइनमेंट का असल पर्पस। आप जब अलाइंड रहते हो ना, तब आप कुछ भी ढूंढते हो, कुछ भी करते हो तो वो बनने रहता है, उसी में आपको खुशी मिलने लगता है। ठीक है, चलिए तुला राशि एक काम करते हैं, इस 4 कार्ड्स को ना एक बार क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर लिब्रा। स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर तुला राशि। स्पिरिट प्लीज हेल्प मी, 1 सेकेंड प्लीज। स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर तुला। लिब्रा के लिए ये कार्ड्स क्लैरिफाई करिए प्लीज़। हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर लिब्रा। हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर लिब्रा। तुला राशि के लिए कार्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई करने की हेल्प करें प्लीज़। हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स, 1 सेकेंड। 6 ऑफ cups, okay, so the old memories, yes, we are talking about the old memories only। आपके प्यार की ही ऐसी कुछ बातें हैं। एंड अ यंग पर्सनस लव, जिस लव के पीछे आपने बहुत कुछ गवाया। एग्जैक्टली आपका जो रूठना, आपका जो गवाना, आपका जो लॉस, यही सब आपको बहुत, ये लंबा सफ़र आपने किया, तय किया। 1 सेकेंड, थैंक यू।
Oh, yes. And so now you're creating your own path. You are creating your own path. Your DM own path. Exactly the Hierophant energy. मैं यहाँ पे 5 कार्ड इसीलिए लिया क्योंकि मुझे स्पिरिट बोल रहे थे और एक कार्ड लेनी पड़ेगी वरना इसका आंसर कंप्लीट नहीं हो रहा है। देखो अभी कार्ड्स को आप देख पा रहे हो क्या? एक सेकंड। Yes, now you can see all the cards. Yes. Yes. ये देखो आप, मैंने बोला ना आपका दिमाग आपको दोहरा रहा है एंड दिस इज़ द कार्ड फॉर ऑफ मेमोरी। आप ओल्ड मेमोरीज़ को दोहरा रहे हो, आप सोच रहे हो, आप वही पुरानी बातों को याद कर रहे हो, पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हो। और दिस इज़ द स्टोरी ऑफ योर ओल्ड लव स्टोरी, दिस इज़ द मेमोरीज ऑफ योर ओल्ड लव स्टोरीज, जहाँ पे आप किसी को बहुत मिस कर रहे हो और किसको, कोई कप वाटर साइन का कोई पेज एनर्जी, कोई ऐसा इनोसेंट सा पेज एनर्जी जिससे आपकी मोहब्बत हो गई थी। और मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा दैट कैन बी अ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लग रहा है इट कैन बी अ वेरी स्ट्रांगली स्कॉर्पियोनिक एनर्जी हो सकता है। और इस एनर्जी को आप पा लेते, आप इस एनर्जी को पा लेते अगर कोई बाधा नहीं आता। माउंटेन्स आर जस्ट लाइक द बाउंड्रीज। ऐसा कोई बाधा आया था जो कि फायर साइन का था, मे बी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बट यहाँ पे लियो आ चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा आपका प्यार हुआ था कोई वाटर साइन के साथ, ठीक है। दिस इज द पेज ऑफ कप्स एनर्जी, जिन्होंने खुद चल के आपकी जिंदगी में आए थे, आपसे काफ़ी उम्र में छोटे थे और आपको प्यार का कप वो दिए थे जहाँ पे बहुत सारी मीठी मीठी बातें हुई थी। और मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है इट कैन बी अ स्कॉर्पियो बिकॉज कैंसर एंड पाइसिस आर लिटिल लॉजिकल, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका एज का परवाह ना करते हुए आपको आपकी तरफ ऐसे ही खींचे चले जाना। और यहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग्स टाइप का मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी एक ही वर्किंग एनवायरनमेंट में आप दोनों थे, एक ही जगह पे शायद आप काम करते थे या तो एक ही एरिया में आप लोग रहते थे। ऐसा कुछ जगह पे आपको वो प्रपोज किए थे जो कि लव यहाँ पे हुआ था, बट उसका एक बाउंड्री आ गया। दैट कैन बी अ लियो एनर्जी जिसके कारण आप दोनों बिछड़ गए। देखो आप प्यार से बिछड़ गए, आपको निकल जाना पड़ा उसकी ज़िंदगी से। अब यहाँ पे भी देखो दोनों ही बिछड़ गए। और 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी इज़ अ वेरी पैथेटिक एनर्जी, जैसे अब दोनों का बिछड़ना होना, स्ट्रांगली डिप्राइव्ड एनर्जी आपका। इसी लियो के कारण आप दोनों के बीच में एक दीवार बन के वो खड़ी हो गए थे और वो उस लियो के आने की वजह से आप दोनों बिछड़ गए थे। बट आपने छोड़ा नहीं था अपना हिम्मत। वाओ, दैट्स ग्रेट। आपने अपना हिम्मत नहीं छोड़ा था और उसी के ऊपर आप काम करते रहे, साइलेंटली आप काम करते रहे। और उसी जगह पे देखिए यहाँ पे 2 8 है, यहाँ पे एक रोमन 8, यहाँ पे एक नॉर्मल 8। तो ये जो 8 एनर्जी है, 8 एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अबांडेंस। 8 एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अबांडेंस। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी तरफ अबांडेंस आ रहे हैं, आपकी तरफ अबांडेंस आ रहे हैं और आप अबांडेंस की तरफ जा रहे हैं। ये जो आपका काम, ये जो उस रिलेशनशिप को बचा के रखने के लिए जितना आपने एफर्ट डाला, साइलेंटली जो एफर्ट आपने डाला, मुझे ऐसा लग रहा है उसी का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अबांडेंस इज कमिंग इन योर वे। और ये जो क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिविटी आप इसके बाद जैसे आप दोनों का यहाँ पे मिलना हो रहा है ना, उसी वक्त शायद आप ना उनको समझा देंगे कि दिस इज़ द डेस्टिनी, एंड हम लोगों को तो मिलना था। और यहाँ पे और एक चीज़ लग रहा है जैसे ये क्रिएटिविटी जो ज़िंदगी को लेके आप जो प्लानिंग कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ को ऐसे ऐसे करके सजाएंगे, और ये है हेरोफेंट एनर्जी। ये वैसे देखा जाए तो दिस इज़ हेरोफेंट इज़ अ टॉरस एनर्जी, कोई वृषभ राशि के एनर्जी हो सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी की बात मान के चलते हैं। आपका कोई
लीडर है या तो फिर आप कोई पर्सन को बहुत मानते हैं, प्रेज करते हैं और उनकी बातें जैसे वो कहते हैं कि तुम ऐसे ऐसे चलो, तुम शाम को उससे मिलो, तुम उसको खाने पे बुलाओ, तुम ये ऐसी ऐसी बात करना, एक से ज़्यादा बात मत करना, आप उसके डायरेक्शन में जैसे जैसे वो बोलते हैं वैसे वैसे कदम रख के आप अपनी ज़िंदगी चलाते हो और उसी के कारण आज आप यहाँ तक पहुँच गए और उस ना होने वाली प्यार को भी आपने टर्न किया आपके तरफ। साइलेंटली आपने धीरे 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 बहुत कंपैशनेटली, बहुत पेशेंट है आपके अंदर, बहुत पेशेंस है और इतना पेशेंसफुली आपने उस ना होने का बाउंड्री पत्थर में भी आपने उस प्यार को आपने उगा लिया, आपने कर लिए, आपने दिखा दिया कि यस आई कैन डू। कुछ भी करके आप पीछे पड़े रहे बिकॉज लिब्राज आर वेरी मच स्टिकी टाइप ऑफ एनर्जी। लाइक किसी के पीछे पड़ गए तो मतलब वो होने तक आप लोग नहीं छोड़ते, जब तक नहीं होएगा हम तो नहीं छोड़ेगा, ऐसा टाइप का। और यहाँ पे ये हेरोफेंट एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों की एक कमिंग फ्यूचर में आप दोनों हो सकते हैं कोई लीगल मतलब जैसे लीगल मैरिज करना, रजिस्ट्रेशन, ऐसा कोई संबंध में शादी के गठबंधन में बांध सकते हैं। बट अगेन इट्स अ 5, तो आप पॉजिटिव एनर्जी, यहाँ पे भी एक 5 है और यहाँ पे भी एक 5 है, तो डबल 5 का मतलब भी एक पॉजिटिव बिग एनर्जी इज कमिंग टुवर्ड्स यू। तो मुझे यही कहना है कि जो भी आ रहा है उसको अब धीरे 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 जगह दो अपने लाइफ में, हट से कुछ मत करो। जैसे इधर पे अपने 1 by 1 स्टेप अपने रखा और धीरे 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 आगे बढ़े, वैसे ही ये अगर आप शादी का भी गठबंधन में बांधने के लिए जा रहे हो तब भी गिव योर सेल्फ टाइम, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है, बिकॉज एज यू आर एजेड इनफ और आपके दोनों के बीच में एक उम्र का बहुत लंबा गैप है, तो हो सकता है कि ये लॉन्ग टर्म में आपका अच्छे से नहीं चला ये रिश्ता, तो तब आपको जाके अच्छा नहीं लगेगा या तो फिर कुछ बुरे चीज़ का सामना करना पड़ेगा। बट नाउ फॉर टाइम बीइंग इट्स रियली गुड, इट्स रियली गुड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये रीडिंग का जो फलाफल है जो रिजल्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसी माइंड से इधर क्रिएटिविटी तक आना, बाउंड्री क्रॉस करके हिमालय का रेंज को पूरा कवर करके सन को छू के फिर पत्थर में फूल उगा, इट्स वंडरफुल, इट्स रियली वंडरफुल। तुला राशि, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, हमें नहीं पता कि आप किसकी बातें मान के चल रहे हो, हमको सच में नहीं पता, बट हम ज़रूर जानना पसंद करेंगे कि आप ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हो, ऐसा कौन सा काम अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो जिससे आप ऐसी हालत से इधर तक पहुंच पाए। सो प्लीज़ मेरी कम्युनिटी की जो कमेंट सेक्शन है, क्योंकि मेरा वीडियो का कमेंट मैं बंद रखती हूँ, तो कम्युनिटी में प्लीज़ कमेंट में आके बोलो, आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि कुछ तो बोलो जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रहा है 100%। प्लीज़ आके एक कमेंट दे दीजिए कि यस दीदी हम ये कर रहा है, हम अपने लाइफ का ऐसे ऐसे चेंज किए। आई एम रियली इंटरेस्टेड टू लिसन योर स्टोरीज, योर प्रोसेस ऑफ बीइंग एनलाइटेंड, बीइंग अलाइंड, क्योंकि ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी यही सिखाने का कोशिश करती हूँ हर वक्त हर एक बंदे को। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। तुला राशि, आप बहुत खुश रहे, आपकी हर एक तमन्ना पूरी हो, आपकी हर एक डिज़ायर फुलफिल करे भगवान ऊपर वाला। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।